आज मैं एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में आपके साथ बात करना चाहती हूँ, दैट इज़ ईव टीजिंग। मैंने भी बहुत फेस किया, आई एम श्योर कि हम में से हर किसी ने कभी ना कभी ये ज़रूर फेस किया होगा लाइफ में। तो एक ही रूल मैं फॉलो करती हूँ इस चीज़ के लिए, एंड दैट इज़ डोंट टॉलरेट एनी थिंग दैट मेक्स यू अनकम्फर्टेबल। इट्स योर लाइफ एंड यू हैव ऑल द राइट टू स्पीक अप अगेंस्ट इट। सो अगर कोई इस तरह से आपको देख रहा है कि आपको अनकम्फर्टेबल लग रहा है या छू रहा है या कुछ बोल रहा है, देन यू हैव ऑल द राइट टू जस्ट उसके पास जाके उससे आप पूछ सकते हो कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, वाई दे आर डूइंग इट। बिकॉज एंड यू नो 90% ऑफ पीपल आर सो कावर्ड कि अगर आप सिर्फ उनको आंखों में घूर के देख लेंगे या उनसे सिर्फ ये पूछ लेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, तो दे विल जस्ट रन अवे बिकॉज दे डोंट हैव अ बैकबोन। तो डोंट वेट फॉर एनीबडी टू कम एंड हेल्प यू आउट, हेल्प योर सेल्फ। सबसे गलत चीज़ होती है कि जहाँ बहुत भीड़ होती है, जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, जहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता कि कौन क्या एक्शन कर रहा है, वहाँ पे आई थिंक सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाता है गलत तरीके से टच करके या बहुत गलत टच करके, जो हमें फ़ील होता है लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आता कि ये एक्शन किसने किया है, तो हम किसी को क्या रिएक्ट बैक करें। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आई थिंक हम लोग को फेस करनी पड़ती है, जो कि आई थिंक ये सब नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि ईव टीजिंग ने लड़कियों के जीवन को बदल दिया है। वो बहुत ही ज़्यादा डर के रह रही हैं, वो अपने मन का कुछ नहीं कर पा रही, उनसे पूरी आज़ादी छिन गई है इस डर के मारे कि कब कोई लड़का उसको छेड़ दे, पब्लिकली हाथ पकड़ ले, पब्लिकली अब्यूज़ करे या हरास करे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ मत करिए। शायद आपके या आपके घर में भी कभी किसी के साथ ऐसा हो या आप ही की बेटी के साथ ऐसा हो, फिर आप क्या करेंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि इस चीज़ को कंट्रोल करिए। इससे कोई मर्दानगी नहीं बताई जाती या इससे कोई मर्दानगी शो नहीं होती। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी सभी की प्यारी हर्षा भटनागर, रजिस्टर्ड डायटिशियन और प्रशा एक आशा की फाउंडर। मैंने एक एनजीओ बनाया है प्रशा एक आशा नाम का। वो इसलिए बनाया कि मैं लड़कियों के लिए कुछ काम कर पाऊँ। अब बात होती है ईव टीजिंग की। हम लड़कियों में इतनी ताकत है दोस्तों कि हम किसी से भी लड़ सकते हैं। हमारी सिर्फ एक आवाज काफी होती है। आवाज उठाएं, कभी भी कहीं पे भी अगर आपको कोई छेड़ता है, कोई छूता है, तो उसको अनदेखा नहीं करें या पुलिस का इंतजार नहीं करें। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें अपनी आवाज उठानी है। एक आवाज के साथ अनेकों आवाज खींची चली आती हैं और हमारा मनोबल भी बढ़ाती हैं और साथ में हमें हिम्मत देती हैं। तो आइंदा बिल्कुल ध्यान रखें कि सबसे पहले जो आपकी जो रक्षा है, स्वयं की रक्षा है, वो स्वयं को ही करनी है। आपको किसी पे निर्भर नहीं होना। और ईव टीजिंग के खिलाफ कहीं पर भी कोई छेड़छाड़ होती हुई देखें तो जरूर आपकी बहन का साथ देने जाएं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी की इतनी हिम्मत कैसे कि हमें कोई छू ले आकर या हमें कोई देखे और हमारा मजाक उड़ाए या हंसी उड़ाए। हमें ऐसा मौका ही नहीं देना। लड़कियों को टीनेज में से ही अक्सर छेड़खानी की शुरुआत होती है। हमने भी टीनेज से इस तरीके की छेड़खानी को कई बार सहा है और कई कड़वाहटें हमारे दिल में रही उसको लेकर। हमेशा हमने यही सोचा कि कैसे टीनेज से ही यही सोचते रहे कि कैसे इस छेड़खानी करने वालों को या लड़कियों के संग इस तरीके की ईव टीजिंग करने वालों को सबक सिखाया जाए। पर हम जिस दौर की बात कर रहे हैं उस दौर में ना तो इस तरीके की सुविधाएं थीं जो महिलाओं की हेल्प के लिए काम करती जितनी कि आज के समय में हैं। आज के समय में इतनी ज़्यादा फैसिलिटी हैं तो लोग उसका उपयोग नहीं करना चाहते हैं। जबकि छेड़खानी के लिए और ईव टीजिंग के खिलाफ जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक कोई आपके लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। पहली आवाज़ आपको उठानी होगी। छेड़खानी के खिलाफ आपको अपनी बात रखनी होगी। आप ये हेजिटेट करोगे कि मैं, एक शर्म होती है, एक लोक लाज होती है, आप ये सोचो कि मेरी लड़ाई कोई और लड़े, तो कभी नहीं होगा ऐसा। ठीक है, जब हम छोटे थे तो हमारे संग छेड़खानी करने वालों के खिलाफ हमारे पिता या बड़े भाई जाके सबक सिखाते थे। लेकिन अब जब हम अकेले सरवाइव करते हैं, वर्किंग प्लेस पे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, हर चीज़ जहां हम आज अपने इंडिपेंडेंटली हम खुद कर रही हैं, तो वहां हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, अपने अंदर वो हिम्मत लानी होगी। हाय फ्रेंड्स, आई एम उमा सेन फ्रॉम भोपाल।
मैं गर्ल्स रिस्पेक्ट के बारे में एक ही बात बोलना चाहूँगी, अगर गर्ल्स की रिस्पेक्ट करोगे तो गर्ल्स आपकी रिस्पेक्ट करेंगी। जब तक आप गर्ल्स को मोटिवेट नहीं करोगे वो सेल्फ डिफेंड नहीं हो पाएंगी। गर्ल्स को मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आज की जनरेशन में नॉर्मल देखा है, रेप होना, लड़कियों को छेड़खानी होना, प्लस किडनैपिंग होना, दहेज प्रताड़ना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ों को चेंज करने के लिए सोच जो थिंक होती है इंसान के अंदर वो चेंज करनी पड़ेगी। जब तक इंसान अपनी थिंक चेंज नहीं कर सकता वो कुछ ही नहीं कर सकता। माना कि बहुत सारी हेल्पलाइन बनाई गई हैं गर्ल्स की सपोर्ट के लिए, बट उसका कोई सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है, यूज़ नहीं हो रहा है, बिकॉज गर्ल्स डर जाती हैं। कुछ गर्ल्स अपने फैमिली को लेके, अपने पेरेंट्स को लेके कुछ ऑप्शन नहीं उठाती हैं, और कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं जो सेल्फ डिपेंड होती हैं, तो वो अपना कोई भी जो मैटर होता है वो अच्छे से क्लोज कर लेती हैं। तो मेरा कहना यही है, सबसे पहले अपनी थिंकिंग बदलिए, और प्लस गर्ल्स को रिस्पेक्ट करोगे तो गर्ल्स आपकी रिस्पेक्ट करेंगी। आजकल नॉर्मल बात हो गई है छेड़खानी, बस स्टॉप पे देखो, कॉलेज में देखो, यहाँ तक कि स्कूल्स में भी ऐसी बातें होती रहती हैं। मैं खुद एक गर्ल हूँ, मुझे भी बहुत चीज़ों से प्रॉब्लम्स होती है, परेशानियाँ होती है, और मैं अपने घर में इतना ज़्यादा सेल्फ डिपेंड हूँ कि मुझसे कोई कुछ गलत बोल नहीं सकता है। बिकॉज क्योंकि जब तक गर्ल्स ही अपने आप को अच्छे से सेल्फ डिपेंड नहीं करेंगी तो उसका यूज़ आराम से होगा। इसलिए उसे अपना थिंक चेंज करना पड़ेगा। डरने की कोई बात नहीं होती है, डरना तो चाहिए भी नहीं गर्ल्स को। ईव टीजिंग बहुत कॉमन है आज की डेट में, और मोस्टली लड़कियां, मोस्टली टीनेज गर्ल्स इस सब का शिकार होती हैं। मोस्टली इन सबको फेस करना पड़ता है। और ईव टीजिंग का मेन रीज़न ये नहीं है कि लड़कियां क्या पहन रही हैं, कैसे चल रही हैं, किसके साथ जा रही हैं, और कितनी लेट या कितनी जा रही हैं, या किसी के साथ आ रही हैं वापस। उससे ज़्यादा बड़ा रीज़न ये है कि लड़कों की मेंटालिटी क्या है, वो किस चीज़ को कैसे देखते हैं। मोस्टली लोगों का कहना है कि लड़कियां ऐसे चलती हैं, लड़कियों के कपड़े ऐसे होते हैं, लड़कियों का बात करने का तरीका ऐसा होता है, इसलिए बॉयज़ इनकरेज हो जाते हैं। पर उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि लड़कों की मेंटालिटी पे काम किया जाए। उनको सही गलत का फ़र्क पता होना चाहिए। उनकी मेंटालिटी पे काम करो। उन्हें पता होना चाहिए कि सबकी एक रिस्पेक्ट होती है, उसको कैसे रखना चाहिए। और गर्ल्स के लिए ये जो, अगर आपको लगता है आप लेट हो जाओगे या लेट जा रहे हो, तो सेल्फ डिफेंस की कुछ चीज़ें आप अपने पास रखें। जैसे कि चिली स्प्रेज आ रहे हैं, स्मॉल नाइफ्स आ रहे हैं आजकल, तो छोटे छोटे ऐप इतने हैं, उन सब से आप कनेक्टेड रहिए। थोड़ा सेल्फ डिफेंस सीखिए और इन सब चीज़ों को कैरी करिए, तो आगे प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, और थोड़ा बहुत कनेक्टेड रहिए इन सब चीज़ों।